नमस्कार, स्वागत है आपका डे नाइट फ्रंट पेज पर। अखबारों की सुर्खियों पर चर्चा होगी इस आधे घंटे के दौरान। क्या कुछ कह रहे हैं आज अखबार, नजर डालते हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार से गुलजार सिंह संधू। बहुत बहुत स्वागत सर आपका हमारे शो में। थैंक यू। बढ़ते हैं, देखते हैं जिसलिए हम बैठे हैं हम दोनों चर्चा के लिए। तो देख लेते हैं लीड्स क्या है। सबसे बड़ी खबर तो यही है नेवल चीफ का। नेवल चीफ का और बहुत कुछ हुआ है काफी कुछ। जी जी, मैं एक बार देख लेती हूँ। ऑलमोस्ट जो मेन न्यूज है, सुब्रतो रॉय जो है वो भी आज सुर्खी बने हैं। वो भी हैं। पासवान जी ज्वाइन करने का जो भी सोच रहे हैं, डिसाइड नहीं किया जी, वो भी इलेक्शन की वजह तो से। क्या कुछ लिया गया है एक बार नजर ला लेते हैं। ये मेरे सामने हिंदी पेपर्स पड़े हैं जिसमें भास्कर ने सिंधु रत्न सबमरीन में विस्फोट के बाद नेवल चीफ का इस्तीफा, जागरण कह रहा है नौसेना प्रमुख का इस्तीफा, दैनिक ट्रिब्यून ने भी उसी को लिया है, नेवी चीफ का इस्तीफा, और अमर उजाला ने पनडुब्बी हादसा, नेवी चीफ का इस्तीफा। साथ में हरियाणा कैबिनेट हरियाणा विधानसभा बजट सत्र का 3 साल तक कच्चे कर्मचारी होंगे पक्के। ये काफी लंबा आंदोलन था जो चल रहा था। इंग्लिश पेपर्स की बात करें, नेवी चीफ टाइम्स ऑफ इंडिया की लीड है, एक्सप्रेस ने भी नेवी चीफ को ही लीड लिया है। एक्चुअली इतनी बड़ी खबर है ही कि बनता भी है। हिंदू ने बल्कि थोड़ा अलग हटके नेवी चीफ का तो दिया ही है और बड़े अच्छे तरीके से दिया है। एक अलग से बॉक्स, बड़ा सा बॉक्स बना के, एलजेपी हिंट्स एट रिटर्निंग टू एनडीए फोल्ड, पासवान वाली न्यूज ये लीड है उनकी। और फाइनेंशियल एक्सप्रेस और इकोनॉमिक टाइम्स दोनों ने, इकोनॉमिक टाइम्स ने हालांकि आम आदमी की न्यूज जो है और केजी गैस डिस्प्यूट जो है इकोनॉमिक टाइम्स में ली है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने सुब्रतो रॉय को ली है, रॉय स्किप्स हियरिंग, एससी इश्यूज वारंट। ट्रिब्यून ने भी नेवी चीफ और एचटी ने भी नेवी चीफ। तो अब पंजाबी का, पंजाबी के बताइए क्या। पंजाबी का भी यही है, नेवी चीफ ही है सबका। पंजाबी ट्रिब्यून का भी, जगबानी का भी और अजीत का भी, अजीत समाचार वगैरह सबका वही है, नेवी चीफ ही है। और साथ में मेरे ख्याल से रीजन की कुछ एक न्यूज जो है वो भी है इसके अलावा लीड में, अजीत में। हाँ, अजीत में हैं, इसमें भी हैं, ट्रिब्यून, इंग्लिश ट्रिब्यून नहीं। मैं पंजाबी पेपर्स की बात कर रही हूँ कि रीजन की किस न्यूज़ को सुर्खी मिली है इसके अलावा। जलंधर में गैंग वार में दो आदमी मारे गए ना जी, वो उसको लिया। हाँ, उसको लिया है ज़्यादा। तो अब हम आ जाते हैं जो सिंधु रत्न सबमरीन की जो न्यूज़ है उस पर आ जाते हैं। बड़ी अच्छी कवरेज है और हर पेपर ने इसको मतलब अंदर एक स्पेशल कवरेज है। फ्रंट पेज में अलग से दिया हुआ है। 7 महीने में 10वें हादसे के बाद रक्षा मंत्री AK एंटनी ने फटकारा तो नेवी नैतिक जिम्मेदारी लेकर जोशी ने पद छोड़ा। खुद इस्तीफा देने वाले पहले मिलिट्री चीफ, जैसा कि भास्कर बोल रहा है। कहीं ना कहीं उन्होंने जिम्मेदारी ली। सर्विस वालों ने भी इस पे हैरानी प्रकट की है कि इतनी जल्दी कैसे उन्होंने ये डिसीजन लेके एकदम नहीं। एक्चुअली ये जो कह रहे हैं कि इतने सारे हादसे लगातार कुछ एक महीनों के अंतराल में, तो उस वजह से ये उन्होंने इस तरह से 7 हादसे हुए हैं। 7 हादसे हुए हैं जी। देख लेते हैं इंग्लिश पेपर्स ने किस तरह से इसको कैरी किया है। एक्चुअली जो पहले के जो हादसे हैं उनको भी जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया ने बड़ा अच्छा दिया है कि कब ये ना, इसमें भी ट्रिब्यून, हिंदुस्तान टाइम्स ने भी सारा दिया, एक्सप्रेस ने भी कि कहाँ पर कब हुआ था। मेन जो 6 months ऑफ डिजास्टर्स करके एक्सप्रेस ने बड़ा अच्छा दिया है कि किस वजह से सबने दिया है, सबने दिया, क्योंकि अब कहते हैं कि उसके पुरानी हो गई है बहुत, इसलिए इस पे हर्फ आ रहा है, सबमरीन पे इटसेल्फ। जी जी, कहीं ना कहीं जो क्या बोलते हैं रख रखाव जो है उसका शायद कहीं ना कहीं ये बात आ रही है कि ठीक से नहीं हो रहा, ठीक से नहीं हो रहा। हाँ, तो उस वजह से इस्तीफा दिया है। इसके बाद आ जाते हैं पासवान की जो न्यूज़ है, जो हिंदू की लीड है इनफैक्ट, और एक्सप्रेस ने भी इसको लिया है। हाँ, नहीं, इस पे बहुत अच्छा एडिटोरियल भी है, शायद मैंने अभी देखा था, या तो हिंदू में है या इंडियन एक्सप्रेस में। बहुत अच्छा एडिटोरियल है कि भी पासवान कह ये रहे हैं जी, होगा या नहीं होगा, कि दिस डिसीजन रिजर्वेशन वाला जो है ना, दिस नीड द रीलुक रिजर्वेशन वाला। हाँ, ये एक्सप्रेस में। हाँ, वो शायद एक्सप्रेस में ही है पहला, नहीं पार्टी
नहीं, ये नहीं है, उसमें है, मेरे ख्याल से हिंदू में है। एनीवेज हाँ, हम बहुत उस पर अच्छा करते हैं है कि उन्होंने, चर्चा। क्योंकि उन्होंने कोट किया अम्बेडकर जी को भी जी कि जब उन्होंने रिजर्वेशन रिकमेंड की थी, उसने कहा था कि थोड़े अरसों के बाद इसको देखना पड़ेगा अभी कितना फ़ायदा हुआ है, क्योंकि उस वक्त दो एंगल लिए थे रिजर्वेशन के इन्होंने। एक तो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी का कि भी रिजर्वेशन से वो जो दबे कुचले लोग हैं वो ऊपर आ जाएंगे, एक सोशल डिस्पैरिटी का, जो ऐसे हम लुक डाउन अपॉन करते थे ना शेड्यूल्ड कास्ट पे, ताकि उसको हम इज्जत की नज़र से देखने कर दें। अब वो कहते हैं कि रिवर्स हो रहा है, अब बहुत से और लोग, गरीब लोग हैं, उनको लाभ नहीं हो रहा, तो रिजर्वेशन में हो रहा है। पासवान ने ये अभी तक मुद्दा यही उठाया है ताकि वो बड़ी पार्टी में जुड़ने से, इलेक्शन टाइम है एक्चुअली, तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। जी जी, तो इलेक्शन पर ही एक्सप्रेस ने बड़ा एक अच्छा डिटेल्ड कवरेज जो है इनका पेज 8 पे है और पेज 10 पे भी है। इनफैक्ट ये आरजेडी स्प्लिट दैट वाज नॉट, ये एंड द लालू लॉयलिस्ट एट इट्स सेंटर, द रनअवे एमएलएज वर श्योर अब्दुल बरी सिद्दीकी वाज विद देम। पिछले दिनों जो लालू यादव की पार्टी के साथ हुआ, वो चीज इन्होंने दी है पेज 10 पे। आने वाले दिनों में कई कुछ होगा इलेक्शन का टाइम है ना। जो लालू यादव की पार्टी के साथ हुआ, पहले 13 निकल गए, फिर बाद में 6 वापस आ गए। कहीं ना कहीं राजनीति जो है, वैसे भी आम चुनावों से पहले वैसे भी इस तरह की चीज़ें जो हैं सामने आती हैं, लेकिन इस बार क्या आपको लग रहा है सर कि इस बार कुछ ज़्यादा ही इस तरह के उलट पलट, और मे भी किसी नए पार्टी के का जो एकदम, मैं तो इसको ऐसे देखता हूँ कि भी आने वाले इस दफ़ा अखबारों में पढ़ने के लिए दिलचस्प होंगी पेपर भी बहुत कुछ होने वाला है। अब ये कुछ नहीं कह सकते कि क्या होगा अल्टीमेटली। जी, मैं यही पेज ही बल्कि पढ़ना चाहूंगी। 2014 द आरजेडी स्प्लिट दैट वाज नॉट, जो 9 वापस आए हैं, पहले 6 की बात थी, एक्चुअली 9 वापस आए हैं। इसमें है दुर्गा प्रसाद सिंह जो है, ये आया है, ओबीसी लीडर है, हु वाज विद द जेडीयू एंड देन जॉइन द आरजेडी फॉर एन असेंबली टिकट इन 2010। अच्छा, अनिरुद्ध प्रसाद यादव वो भी वापस आए, इंपॉर्टेंट लीडर इन सुपौल लोकसभा। राम लखन राम रमन, ये हैं राजनगर से, मधुबनी से, दलित फेस ऑफ आरजेडी फॉर द आरजेडी। और ललित यादव जो है वो है दरभंगा रूरल से, बिलोंग्स टू एन एरिया विथ अ साइजेबल यादव पॉपुलेशन। 5वें हैं चंद्रशेखर माधेपुरा से, और फिर हैं इस्लाम शाहीन, ये हैं समस्तीपुर से, और फयाज अहमद जो हैं बिस्वी मधुबनी से, जितेंद्र कुमार राय जो हैं सरन से, और अब्दुल गफ्फार महिषी सहरसा से। ये तो सिर्फ लालू की पार्टी का और बिहार का ही मामला है, लेकिन नेशनल लेवल पे भी ये जो अब ये जो थर्ड फ्रंट बना है, उसमें भी अभी देखना है कि क्या बनता है, क्योंकि उसमें जैसे कम्युनिस्ट हैं, उनमें तो कोई दागी लीडर नहीं है, लेकिन पासवान की उस पे मुलायम सिंह यादव पे भी हर्फ आता रहा है, जयललिता पे भी आता रहा है। जब प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट की बात आएगी तो फिर इनका आपस में झगड़ा होगा कि कौन होना चाहिए। क्या लगता है आपको वैसे 11 पार्टियों का जैसे नीतीश है, वो उस पे कोई ऐसा हर्फ नहीं आता, नीतीश पे नहीं आता, लेकिन जयललिता पे और करत पे नहीं आता। जयललिता और इस पे आ रहा है, तो इसलिए ये सारा इंटरेस्टिंग है, वाच करने के बाद ही पता लगेगा। और जब 11 पार्टियां एक साथ इकट्ठे हो तो नेचुरली वो चीज एक इंटरेस्टिंग हो ही जाती है कि आगे जाके उसका किस तरह से होगा। रीजन में आ जाते हैं। रीजन में हरियाणा विधानसभा से शुरू करते हैं, जो कि कल काफ़ी अच्छी एक खबर हरियाणा विधानसभा से आई है कल सत्र के दौरान, कि रोडवेज बसों में अब बुजुर्गों को आधा किराया 50% पूरा जो है वो कट हो गया है। बजट से पहले सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने खोला घोषणाओं का पिटारा। 2000 वर्ग फुट तक के प्रॉपर्टी टैक्स में 50% की छूट मिलेगी। काफी ज्यादा रियायतें दी गई हैं। आपको क्या लग रहा है कि आने वाले इनके जो विधानसभा चुनाव हैं या फिर उससे पहले जो आम चुनाव जो हैं, उसका कहीं ना कहीं उनके तो दोनों है ना। हाँ, इसलिए वो आप जितना कुछ भी कर सकती है कैबिनेट कर रही है। सर आपको कहीं ना कहीं लगता है कि आम आदमी पार्टी का कहीं ना कहीं
जो है आम आदमी पार्टी का भी कोई रूप बन नहीं रहा है। नहीं, इन पर दूसरी पार्टियों पर आई पर्सनली फील कि नहीं होगा जी। ये इनके खुद के डिसीजंस हैं जो कि चुनाव को देखते हुए लिए चुनाव को देखते हुए जी जी जी। आम आदमी की पार्टी की वजह से नहीं है, चुनाव को देखते हुए। चुनाव को देख एग्जैक्टली 65 साल से ऊपर के वृद्धों को ये लाभ मिलेगा। प्रॉपर्टी टैक्स में 1 अप्रैल 2010 उसके बाद लाल डोरा की परिधि में आई संपत्तियों पर 31 मार्च 2016 तक प्रॉपर्टी टैक्स 100% माफ कर दिया गया है। काफी अच्छे डिसीजंस लिए गए हैं। हाँ, काफी अच्छे डिसीजंस लिए गए हैं। 3 नए यूनिवर्सिटी खोले जाएंगे और साथ में वैज्ञानिक उपकरणों पर वैट दर जो है वो कम होगी। 13,000 नए सफाई कर्मियों की भर्ती होगी। 13,000, ये भी बहुत अच्छी खबर है। अच्छा, उसके साथ जो पेज 4 में भास्कर ने दिया है, पेज 4 में माननीय लोकतंत्र का कुछ तो लिहाज करो। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं पढ़ूं 2 लाइन जो इन्होंने लिखा है। हमारे यहाँ 3 हट मशहूर हैं, बाल हट, प्रिया हट और राजहट। बुधवार को हरियाणा विधानसभा में राजहट का अच्छा उदाहरण देखना है। इसके तहत इनेलो विधायकों का निलंबन खत्म नहीं होने दिया गया। स्पीकर कुलदीप शर्मा निलंबन खत्म करने के पक्ष में थे। कुछ हद तक सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी बड़ा दिल रखा, लेकिन संसदीय कार्य मंत्री और उनके अन्य साथी निलंबन खत्म न करने की जिद पर अड़े रहे। नतीजा, विपक्ष की गैर मौजूदगी में सत्ता पक्ष ने खुद ही सवाल किए और खुद ही जवाब दिए। बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप विपक्ष के बिना क्वेश्चनर और प्रश्नकाल ये सारा कुछ चला रहे हो, और विपक्ष की भी जिम्मेदारी थी कि अहंकार, निजी स्वार्थ वगैरह को साइड में रखकर अपनी भूमिका निभाए, लेकिन इन्होंने बाहर निकल गए और इन्होंने समानांतर सदन वगैरह चलाया। तो ये राजहट का अच्छा नमूना जो है वो कल देखने को मिला है। तो ये कह सकते हैं कि एक अच्छी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है हरियाणा विधानसभा से जुड़ी। पंजाब में जो कल हुआ, इनफैक्ट जो पंजाबी पेपर्स में जी गैंग वार वो पंजाब में होती रहती है। वैसे तो हर जगह ही होती रहती गैंग का कभी ना कभी, लेकिन ये है कि बुरी बात है। जी जी जी। अच्छा, सुखबीर ने भास्कर का ही मैं खोल रही हूँ, पेज 2 में दिया है, सीबीआई और ईडी कांग्रेस की कठपुतली, सुखबीर बादल कह रहे हैं। एक्चुअली वो ड्रग रैकेट वाला जो इशू है। हाँ, मजीठिया और फिल्लौर के बेटे दमनवीर का नाम आने पर डिप्टी सीएम बोले कि कठपुतली है ईडी और सीबीआई जो है। हाँ, वो उन्होंने ये भी कहा है कि चाहे मजीठिया ही हो, बख्शे नहीं जाएंगे। हाँ, जो लेकिन क्या आपको लगता है कि सुखबीर कभी कभी मुखर ज्यादा हो जाते हैं? ज्यादा हो जाते हैं, एग्जैक्टली जी। पंजाब की सियासत और रियासत के बारे में और जो भी ये हलचलें हो रही हैं, क्या कहेंगे? वैसे एक जनरल सा व्यू आपसे लेना चाहूँगी पंजाब का। देखिए पंजाब में इस वक्त तो बोलबाला है ही है अकाली पार्टी का, सुखबीर का भी और बादल जी का भी। लेकिन जितनी देर बादल जी एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स हैं, उस वक्त तक तो इनका बहुत अच्छा रहेगा। सुखबीर जी के आने पे पता नहीं कैसे लेंगे लोग। और आप वैसे भी देख सकते हैं, किस वजह से ऐसा आप कह रहे हैं कि सुखबीर के आने पर? नहीं, वो उतना नहीं ना। ये देखो नेशनल लेवल पे आप सोचिए, जम्मू कश्मीर ने अब्दुल्ला को अपने बेटे को दे दिए एकदम। और उधर यादव जी ने भी ना अपना मुलायम सिंह यादव ने भी दे दी। तो बादल जी ने क्यों नहीं किया अभी तक? यही सवाल पहला सवाल तो ये है, बादल जी क्यों नहीं कर पा रहे? मतलब कहीं ना कहीं उनको लगता है कि भी ठीक नहीं रहेगा जी। ये है, या कहीं ना कहीं जो विश्वास है लोगों का, वो जो सीनियर बादल हैं, प्रकाश सिंह बादल, हाँ, वो उनके ऊपर वही मैं कहता हूँ। हाँ। लेकिन विश्वास तो बड़े यादव में भी था, अब्दुल्ला जी में भी था। जी। लेकिन उन्होंने कमान दे दी, खेला एक दांव खेला जिसे कह सकते हैं। इसलिए ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है जी। और यूपी की राजनीति की अगर हम बात करें, सर क्या लगता है आपको, जैसे मुलायम सिंह के बाद जब उनके बेटे के हाथ में आया, तो क्या थोड़ा सा खराब तरीके से फर्क पड़ा? हाँ, नहीं, वो नेचुरली जो नया आदमी है उतना अच्छा तो नहीं, लेकिन गाइडेंस तो मुलायम सिंह जी की ही है। वायलेंस वगैरह इतना ज्यादा बढ़ गया है। गाइडेंस एक्चुअली चला नहीं करती। जब पावर हाथ में आ जाती है, बाप हो या बेटा हो, तो यही बात, गाइडेंस चलती नहीं है। यही बात है। जब सत्ता हाथ में आती है तो फिर वो रिश्ते जो हैं वो भी कहीं ना कहीं। हिंदुस्तान टाइम्स में कल एक इंटरव्यू सी दी हुई थी हरसिमरत के साथ। जी, बिल्कुल। हाँ। उसमें बादल जी ने कहीं कहा है या नहीं कहा है, उन्होंने लगाया है कि भी बादल जी ने हरसिमरत को तुम चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं बन जाती।
जी। चलिए, और जो संपादकीय हैं उन पर आ जाते हैं। हाँ, संपादकीय अच्छे हैं जी। आप पंजाबी वाले खोलिए, तब तक मैं हिंदी देख लेती हूँ। हिंदी में पंजाबी वाले ज़्यादा थर्ड फ्रंट पे ही हैं। थर्ड फ्रंट पे, और ये जो भास्कर है वो भी थर्ड फ्रंट पे ही है। तीसरा मोर्चा और अम्मा का दांव कि मुनेत्र करगम की नेता जयललिता ने दिल्ली के तख्त पर बैठने के लिए अपना दांव योजनाबद्ध ढंग से चलाया। वो सारे चला रहे हैं जो शामिल हो रहे हैं ना, वो सब के सब पीएम। जयललिता का कितना जो दांव है, या जयललिता ने थोड़े दिन पहले जो एक डिसीजन लेके इस तरह का खेला था, क्या लगता है आपको उसका फायदा जो है राजीव के किलर को माफ करने का? वो इसीलिए ये सारा कुछ उसके साथ संबंधित है, क्योंकि मैक्सिमम वोट्स जो तमिलियन वोट चाहिए ना, पहले तो वहाँ पे सीटें मिलनी चाहिए पूरी, जी। फिर तभी आप सेंटर में आएंगे ना। बिल्कुल, बिल्कुल सही, बिल्कुल। और अमर उजाला का संपादकीय कह रहा है कि मुस्लिमों की याद आई, जो कल इन्होंने कहा, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भाजपा को मुस्लिमों का विश्वास जीतने के लिए अपना दिल जरा बड़ा करने के साथ सच्चर कमेटी के निष्कर्षों को भी स्वीकार करना चाहिए। आप खुले तौर पर कह रहे हैं कि अगर मैंने गलती की है तो मैं माफी मांगूंगा। अब एक पेपर में मैंने देखा, कौन सा था, कि आरएसएस ने भी कहते जी हमने छोड़ दिया है कि हम पेरेंटल एडवाइस नहीं देंगे जी बीजेपी को, क्योंकि उनको पता लग गया है कि मोदी जो है ये एचटी की एडिटोरियल, मोदी अपने आप ही इतना आरएसएस के प्रो चल रहा है, तो पेरेंटल एडवाइस की जरूरत ही नहीं है। अपनी तरफ से वो ये कह रहे हैं कि हम नहीं दखल देंगे आप बीजेपी में, लेकिन दखल देने की जरूरत नहीं। मुझे लगता है कि इसका असर तो पड़ेगा, क्योंकि मोदी जी आरएसएस के तो क्लोज हैं ही है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। इसलिए, और बीजेपी और आरएसएस का भी अगर वो कहते हैं कि इस तरह से नहीं सलाह, वो कहते हैं आप जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आप जरूरत नहीं, वो अपने आप इस बहाने का वो पहले ही है, उस रंग में रंगा हुआ है पहले। बिल्कुल, मतलब सोच की बात है कि आप इतने जिम्मेदार उनको समझते हैं कि आपको उनको सलाह देने की जरूरत नहीं महसूस हो रही है, ये बात। अब हम आ जाते हैं कुछ एक इंटरेस्टिंग खबरें जो हैं आज अखबार में हैं। राहुल गांधी को 2 महिलाओं ने, वो जोरहाट गए थे, आसाम गए थे, कल महिला सशक्तिकरण पर बोल रहे थे। तो उस दौरान बड़ा इंटरेस्टिंग ये हुआ है, मैं पढ़ लूं उन्होंने लिखा क्या है टाइम्स ऑफ इंडिया ने। बिल्कुल पढ़ने वाला है। जो महिलाएं थे, ही वाज एड्रेसिंग अ ग्रुप ऑफ 600 वुमेन फॉर डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ बिफोर कंक्लूडिंग हिज 2-day विजिट टू असम। 2 दिन का आसाम का जो उनका विजिट था। महिलाएं जो हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखा है कि दे वर सो थ्रिल्ड टू मीट राहुल गांधी कि एक ने उनके फोरहेड पे किस किया, बल्कि अनदर लैंडेड अ पेक ऑन हिज चीक। क्रेज जो है राहुल गांधी का, मुझे लगता है कहीं नहीं, फोटोग्राफर ने तस्वीर भी ले ली है बहुत अच्छी। यस यस यस, बिल्कुल, बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है ये कि राहुल को कहीं ना कहीं एक क्रेज जो है राहुल का, इससे पता चलता है कि कहीं न कहीं किसी न किसी लेवल पे यूथ का भी है एक्चुअली, यंग जो यूथ को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, बिल्कुल, उसको ज्यादा मिल रही है। अब देखें कि होता क्या है। ये अमेरिका वालों ने तो एक सर्वे किया है जिसमें पॉपुलर, मोदी ज्यादा पॉपुलर है, मोदी ज्यादा पॉपुलर है, फिर अन्ना है और उसके नंबर 3 पे। हाँ, ये सर्वे में पढ़ना चाहूंगी, इन्होंने यूएस में सर्वे किया है ना। हाँ, यूएस से सर्वे किया है इन्होंने, जो रिजल्ट निकाला है ना। जी। 78% आउट ऑफ 10 पीपल पोल्ड, 78% हैड ए फेवरेबल व्यू ऑफ मोदी, हु बेट अन्ना हजारे टू सेकंड प्लेस विद 69। राहुल गांधी वाज फार बिहाइंड विद 50%। ये यूएस वालों ने सर्वे किया। मतलब लहर जो है वो कहीं ना कहीं साफ दिख रही है। वैसे अभी कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन अभी कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ये चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है। और मोदी जो है वो कुछ दिन पहले एक टेलीविजन चैनल ने भी इस तरह से सर्वे किया था, उसमें भी मोदी काफी आगे दिखाई दिए। इररिस्पॉन्सिबल लफ्ज कई दफा इस्तेमाल कर जाते हैं, लेकिन क्या राजनारायण था, कौन था वो भी तो करता था, इररिस्पॉन्सिबल शब्दावली इस्तेमाल करता था, वो भी जीत गया था और उसका भी बड़ी बल्ले हो गई थी, मिनिस्टर भी बन गया था। इसलिए वही कह रही हूँ कि इतना जल्दी कुछ कहना, इररिस्पॉन्सिबल शब्दावली जो है वो यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता इंडिया में। नहीं, तो ये तो यूएस की बात हो रही, बल्कि यूएस, ये तो यूएस वाला तो अलग है ना। आई एम नॉट रेफरिंग टू दिस। आई अंडरस्टैंड। सिटी पे आ जाएं इसके बाद। एचटी चंडीगढ़ टेंट असाइड बंसल सेट टू गेट टिकट, कांग्रेस कैंडिडेट फाइनली बंसल के साथ जो है सीन एज स्ट्रॉन्गेस्ट अमंग एप्लीकेंट्स बाय पार्टी कमेटी।
नहीं, उनको बीच में चल रहा था कि शायद जब इनका छोड़ा sideline भी, किया जाए। जब निकाला भी है ना, उस वक्त भी पीएम तो बहुत हेजिटेट कर रहे थे निकालने से। संपर्क बांसल जो का है। अपना इमेज काफ़ी अच्छा है, जी लेकिन ये है कि वो करने वाले नाम ले लेके और जो देने वाले हैं ना, वो भी यही के जी बांसल का भतीजा है, इसको कभी ना कभी काम आ जाएगा। ये बड़ा मुश्किल है, ये जो औलाद है ना यह भतीजा। जी। चंडीगढ़ ट्रिब्यून, पीयू डेंटल हॉस्पिटल हिट्स रोड ब्लॉक फेसिंग ए शॉर्टेज ऑफ फंड्स, यूनिवर्सिटी अथॉरिटी डिसाइड टू राइट टू चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन फॉर हेल्प। काफी इसका चर्चा था कि खुलने वाला है डेंटल हॉस्पिटल, लेकिन अब वो हो नहीं पा रहा, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। चंडीगढ़ भास्कर, डॉक्टर आईटी ग्रुप के दफ्तर में सीबीआई रेड, पर्ल ग्रुप से जुड़े वही खाते महाजन के पास होने की सूचना। माई सिटी एडीसी तनवीर गर्ग से छिनेगा नोडल ऑफिसर का पद। चंडीगढ़ प्रशासन ने शिकायत मिलने के बाद लिया निर्णय। और टाइम्स ऑफ चंडीगढ़, चेक मेड ऑन चंडीगढ़ लुक। अच्छा, Lee Corbusiers' vision, which shows glimpses of European architecture in city street, has managed to impress Czech ambassador Stosik, who is in the city for 3-day visit. हाँ, 3 दिन के मतलब लिए यहाँ से वो काफी इम्प्रेस हुए हैं, इसका मतलब ये अच्छी बात है। नहीं, सिटी अपना प्लान तो बड़ा अच्छा हुआ है। जी। हाँ, इसमें कोई शक नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, 5 केसेस जो हैं वो टाइफाइड के कंफर्म हुए हैं एमडीसी सोसाइटी में, तो कहीं ना कहीं पंचकुला की ये एक्चुअली बात हो रही है। हाँ, अब हम तस्वीर पे आ जाएं। तस्वीर कौन सी लेंगे? शिवरात्रि की हैं दो। हाँ, लेकिन आप शायद इसके साथ हाँ, ये देखने को ज्यादा शिवरात्रि, ये जो है ना लोहार, आलम लोहार, ये आरिफ लोहार। हाँ। एचटी में भी है और चंडीगढ़ भास्कर में भी है, लेकिन एचटी का पूरा एब्जॉर्ब्ड, काफी अच्छी फोटोग्राफी है। जी 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 जी, बिल्कुल। ट्रेडमार्क चिमटा इन हैंड, पंजाबी फोक सिंगर आरिफ लोहार। ये हुआ था पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस में। पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस में एचटी की भी फोटो यही है, और चंडीगढ़ भास्कर में भी हुई, हाँ, सेम है। वही है। चंडीगढ़ ट्रिब्यून में भी यही है। जी जी, नहीं ट्रिब्यून की लीड, बल्कि ट्रिब्यून में बल्कि तस्वीर शिवरात्रि की उन्होंने, हाँ सॉरी, हाँ उसकी चंडीगढ़ भास्कर और एचटी एचटी, चंडीगढ़। जी, गुलजार जी, अब हमारे शो में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो ये था आज का फ्रंट पेज। कल के अखबारों की सुर्खियों के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।